शादी के बाद नेहा और समर शहर में रह रहे थे। उनके 2 बच्चे थे। समर की नौकरी छूट गई थी और वह बड़ी मुश्किल से ही दिन गुजार रहे थे। खाने को 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। बच्चे भी स्कूल की फीस न दिए जाने के कारण स्कूल से निकाल दिए गए थे। तभी गांव से समर के पिताजी उनके घर आते हैं। बहू ने ससुर को घर के बाहर देखा तो अंदर जाकर समर से बोली कि लगता है बूढ़े को पैसों की जरूरत आन पड़ी है। तभी मुंह उठाए बेटे के पास चला आया है। अपने पेट तो भरता नहीं, अब इनको पैसे कहाँ से देंगे। पत्नी की खरी खोटी बातें सुनकर भी समर चुपचाप दरवाजा खोलने चला गया। उसने अपने पिताजी के पैरों को हाथ लगाया तो उन्होंने हमेशा की तरह ही खुश रहने का आशीर्वाद दिया। पिताजी उसके साथ भीतर आते हुए बोले, समर, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं पिताजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे बहुत दिनों बाद देखा है, इसलिए मैं आपको कमजोर लग रहा हूँ। पिताजी, माँ बाप को बच्चे हमेशा ही कमजोर नजर आते हैं। और दोनों हंसने लगे। फिर उसने खटिया बिछाकर अपने पिताजी को बिठा दिया। उसके पिताजी खटिया पर बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले कि क्या बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्या? लगता है उनकी छुट्टियां हुई हैं। हाँ पिताजी, इनकी छुट्टी है। समर की पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बाप बेटे की बातें सुनने लगी और उसका दिल किया कि वह अपने ससुर से कह दे कि फीस न भरे जाने के कारण उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वह चुप रही। इतने में बाहर से आकर दोनों पोता पोती दादा के गले लग गए और समर के पिताजी ने अपने पोता पोती को टॉफियां और चॉकलेट दी जो उनके लिए लेकर आया था। बच्चों ने पुराने कपड़े पहन रखे थे जो मैले भी लग रहे थे। यह देखकर समर के पिताजी सब समझ गए। माँ बाप से बच्चे कितना भी छुपाएं, लेकिन उनकी हालत छुपी नहीं रह सकती। समर के पिताजी वैसे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी थी। घर में खाने को तो कुछ नहीं था, लेकिन बहू जैसे तैसे चाय बनाकर लाई। पिताजी ने समर को अपने पास बुलाया तो वह घबराता हुआ सा अपने पिताजी के पास जाकर बैठ गया। वह मन में सोच रहा था कि पिताजी कहीं पैसे न मांग लें। मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं उन्हें कहाँ से दूंगा? मैं उन्हें मना कैसे करूंगा? मैं तो पैसा न होने के कारण बच्चों की फीस भी नहीं भर पाया हूँ, ना ही बिजली का बिल दिया है। पत्नी की दवाइयाँ भी नहीं ला पा रहा हूँ। 6 महीने से मकान का किराया भी बाकी चल रहा है। यह सब पिताजी को बता भी नहीं सकता। वह घबराया हुआ था, अपने पिताजी का मुंह देख रहा था। उधर समर की पत्नी सारे काम छोड़कर दरवाजे के पीछे कान लगाकर खड़ी थी कि बूढ़ा कितने पैसे मांग रहा है। अगर मेरे पति ने मना नहीं किया तो मैं खुद जवाब दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद पिताजी बोले, समर, इस वक्त काम का बहुत जोर चल रहा है। मजदूर भी बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए टाइम नहीं है रुकने का मेरे पास। तो मैं आज ही शाम को घर वापस चला जाऊंगा। तुम्हारी माँ ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा था, क्योंकि बहुत दिनों से तुम घर नहीं आए थे। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पता है जब तुम बहुत ज्यादा दुखी या परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो बेटा। फिर समर के पिताजी ने अपने कुर्ते की जेब में से 20,000 रुपए निकाल कर समर को दे दिए और कहा कि बेटा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। घर में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत मजे में है। हमारी दाल रोटी खूब अच्छी चल रही है, मगर मुझे तुम्हारी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है बेटा। तुम अच्छी तरह से खाया पिया करो, बच्चों को भी खूब खिलाओ पिलाओ। यही तो उम्र है इनके खाने पीने की, उनका ख्याल रखो। और बहू भी मुझे कुछ बीमार सी लग रही है, उसे भी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। अगर यहाँ पर तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है तो तुम हमारे पास लौट आओ। तुम्हारे बिना हमारा भी दिल नहीं लगता। मैं और तुम्हारी माँ अकेले ही रहते हैं।
पोते पोतियों के बिना भी घर सूना लगता है बेटा। समर को तो कुछ जवाब देना नहीं सूझ रहा था। वह गर्दन झुकाकर बैठा। उधर समर की पत्नी भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर खूब रो रही थी और अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी कि वह पिता समान अपने ससुर के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोलती रही। पिताजी बोले, क्या हुआ समर, तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? वह हड़बड़ाते हुए कहने लगा, पिताजी, माँ बाप को कैसे पता चल जाता है कि उनके बच्चे किस मुसीबत में हैं? और समर के पिताजी ने पैसे समर के हाथ में रख दिए, जैसे बचपन में मेला देखने के लिए 1 रुपया दिया करते थे, और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। समर का दिल कर रहा था कि वह अपने पिताजी की गोद में सर रखकर सो जाए और उन्हें कहे कि शहर में उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, वह गांव में आना चाहता है। लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उसने शहर में ही रहना ठीक समझा और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, आप माँ को लेकर कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने जरूर आना। मेरा बहुत दिल करता है आप दोनों के पास रहने का। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। समर दूर तक अपने पिताजी को जाते हुए देख रहा था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।